क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। दिया है एपी तथा बीपी दो स्पर्श रेखाएं, एपी तथा बीपी दो स्पर्श रेखाएं दी हैं। आकृति में देखो, एक वृत्त है और पी बाहरी बिंदु है, पी से के है एपी एक स्पर्श रेखा है, बीपी दूसरी स्पर्श रेखा है और ओ तथा ओ बी के है त्रिज्या है। तो हमने पी कोण मान लिया 1, ओ मान लिया 2 और कोण ए मान लिया 3, कोण बी मान लिया 4। तो सद है कोण 1 जमा 2 बराबर 180। तो जो चित्र में है कोण 1 और 2 ये हमने के है 180 करने हैं, यानी कि सद के है कोण 1 जमा 2 कोण बराबर 180। ये आ जाओ प्रमाण में। प्रमाण वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 4 बराबर 90, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती हैं। अब चतुर्भुज ए ओ बी पी में आकृति में देखो, चतुर्भुज हो गया यो ए ओ बी पी, दिखे बुझा ए ओ एक तो बुझा होगी ए ओ बी बी पी ए पी, सारा क्या है चतुर्भुज हो गया यो ए ओ बी पी। तो क्या है चतुर्भुज ए ओ बी पी में कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो कोण 3 और 4 इसका मान है 90। तो कोण 3 और 4 की जाके धर दिया हमने 90 धर दिया और कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 360। अब कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 360, ये 90 कितने हो गए 180 हो गए, ये आगे माइनस के हो गए। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 360 माइनस 180, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर 180। तो क्या है हमें सवाल काट दिया है कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180। अतः क्या हो गया कोण ए पी बी जमा कोण ए ओ बी बराबर 180 एच पी अति सीधम। तो क्या है हमारा सवाल अब क्या है खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। दिया है एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज
ए बी सी डी। तो क्या रकम है, सिद्ध की जाए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज देखो आकृति में ए बी सी डी, ए बी सी डी है, अंदर है वृत्त, वृत्त के परिगत यानी वृत्त के परिगत मतलब बाहर, वृत्त के बाहर है चतुर्भुज है कि ए बी सी डी। और जो टच करा है स्पर्श बिंदु करा है पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस ये क्या हैं, पी क्यू आर एस, ये स्पर्श बिंदु हैं। अब साध्य ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। साध्य क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इनमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी और ए डी बराबर सी डी। हमने ये करने हैं। हमें क्या करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी, क्योंकि ये चारों भुजा हो जाएंगे बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजा बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज। प्रमाण ए पी बराबर ए एस, पी बी बराबर बी की और डी आर बराबर डी एस और आर सी बराबर सी क्यू। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चित्र में देखो क्या बता है, ए पी बराबर ए एस और पी बी बराबर बी क्यू, यानी जो ए पी है यो है ए एस के बराबर और पी बी है बी क्यू के बराबर और क्यू सी है आर सी के बराबर और डी आर जो है वो है डी एस के बराबर। क्योंकि ये ए बी सी डी ये चार बिंदु हैं, ये वृत्त के बाहर हैं और किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वे बराबर हो हैं। तो बी पर तक खींचेगी स्पर्श रेखा ए पी और एस, ए एस नहीं ए पर तक खींची हुई है ए पी और ए एस, और स्पर्श बिंदु जो बिंदु बाहरी बिंदु बी पर तक खींची हुई स्पर्श रेखाएं हैं पी बी और बी क्यू, और यहाँ बाहरी बिंदु सी इस स्पर्श रेखा हैं सी क्यू और आर सी, और ये बाहरी बिंदु डी है चित्र में, इसमें क्या है डी आर और डी एस ये बराबर हैं। तो अब क्या है, पॉइंट 1, 2, 3 और 4 को क्या है जोड़ने पर ए पी जमा पी बी जमा डी आर जमा आर सी बराबर ए एस जमा डी एस जमा बी क्यू जमा सी क्यू। क्योंकि यहाँ संकेत में देखो, क्योंकि ए पी जमा पी बी बराबर ए बी और डी आर जमा आर सी बराबर डी एस और ए एस जमा डी एस बराबर के है ए डी के और बी क्यू जमा सी क्यू बराबर बी सी के।
तो ए पी जमा बी बी जोड़ दिए, पी बी जोड़ दिए, हो गया ए बी। और डी आर जमा आर सी जोड़ दिए, क्या हो गया डी सी, बराबर ए एस जमा डी एस जोड़ दिए, क्या हो गया ए डी हो गया। और बी क्यू जमा सी को जोड़ दिए, क्या हो गया बी सी हो गया। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब आ गया पॉइंट नंबर 6, ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। जो ए बी है, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं वो हैं, या कटिंग देखो, यो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जो इसकी चारों भुजाएं हैं, ये आमने सामने भुजा बराबर हैं। ए बी बराबर, ए बी जो भुजा है, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी। ये भुजा के हैं बराबर हैं, यानी समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। तो अब देखो, ये हो गए थे ए बराबर डी सी तथा ए डी सी। लक्ष्य आ रहा है समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अब 5, 6 तथा 7 से पॉइंट क्या हो गया, 5, 6 तथा 7 से 2 ए बी बराबर 2 ए डी, 2 तक कट गया 2, तो ए बी बराबर ए डी। 2 ए बी बराबर 2 ए डी था। यो कैसे हो गया, क्योंकि ए बी के डी सी के बराबर है तथा ए डी बी सी के बराबर है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी डी सी बराबर हैं, और यहाँ ए बी हो गया ए डी के बराबर, तथा क्या हो गया ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर डी सी। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजा इसकी बराबर होगी। तो क्या हो गया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया। यो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये हो गया समचतुर्भुज। ये चारों भुजा होगी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। तुम्हारा क्या है, कैसे दिखना था कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हो गया। तुम्हारा सवाल क्या है भी यो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है, जिसमें बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, जो बी सी के भाग हैं। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करो। दिया है बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। हमने ज्ञात करना है ए सी तथा ए बी। तो आकृति का देखो, आकृति खींच दी ए बी सी, और इसमें स्पर्श बिंदु हैं ई एफ और डी, और सी डी 8, सी डी 6 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर। अच्छा गया। अब देखो हल, ए ई बराबर ए एफ और
डी सी बराबर सी ई और बी डी बराबर बी एफ, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। चित्र में देखो, चित्र देखो, ये स्पर्श बिंदु, यो बाहरी बिंदु है ए, इसमें क्या होगा, ए ई और ए एफ बराबर होंगी। ये बाहरी बिंदु है बी, इसमें बी डी और बी एफ बराबर होंगी। और ये बाहरी बिंदु है सी, इसमें सी डी और सी बराबर होंगी। तब जो ए ई है ये मान लिया एक्स, और ए ई बराबर होते हुए है एक्स मान लिया, हो गया करती। और ये जो ओ ई है, ओ ई ये 4 सेंटीमीटर है, ओ एफ भी 4 सेंटीमीटर है, और ओ डी भी के है 4 सेंटीमीटर है। ये सारे के हैं 4 सेंटीमीटर है। यह तो होगी हमारी आकृति। माना ए ई बराबर ए एफ एक्स, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस ब्रैकेट शुरू एस माइनस ए ब्रैकेट अगली शुरू एस माइनस बी एस माइनस सी, और सारे का हो गया स्क्वायर रूट। यो है ईरो सूत्र द्वारा। एस काटने का तरीका, एस बराबर ए जमा बी जमा सी बटा 2 बराबर 6 जमा एक्स 8 जमा एक्स जमा 14 बटा 2 बराबर, आगे हो गया 2 एक्स जमा 28, यहाँ 2 कॉमन काट लिया तो 2 ब्रैकेट शुरू एक्स जमा 14 बटा 2, यहां कट गया 2 2, तो ऐसा आ गया एक्स जमा 14, क्योंकि ए के मानना है, ए मानना है ए बराबर 6 जमा एक्स, बी बराबर 8 जमा एक्स और सी बराबर 14। अब आ जाओ आगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल क्या है, एस माइनस ब्रैकेट में ए और ब्रैकेट बंद एस माइनस बी ब्रैकेट बंद आगे शुरू एस माइनस सी का होगा साया का स्क्वायर रूट। तो किसके बराबर है, 1/2 गुणा में ए बी गुणा में ओ एफ जमा में 1/2 गुणा में बी सी गुणा में ओ डी जमा में 1/2 गुणा में ए सी गुणा में ओ ई। इस आकृति का देखो, इसमें त्रिभुज के है, एक तक है ए ओ बी, त्रिभुज क्या होगी ए ओ बी, एक त्रिभुजिया होगी, एक होगी सी ओ बी और एक होगी ए ओ सी। ये 3 त्रिभुज हैं। जो बीच वाला के है यो है लंब 4 सेंटीमीटर। ते तीनों त्रिभुज के है, या त्रिभुज जो चौथी है ए बी सी सारे त्रिभुज के बराबर है इनका क्षेत्रफल। हाँ तो क्या तरीका है, एस हमारा एक्स जमा 14, तो एस एक्स जमा 14 और फिर तरीका अगला था एक्स जमा 14 एस माइनस ए था तो एक्स जमा 14 माइनस में ए यानी 6 माइनस एक्स। फिर अगला है एस माइनस सी था तो एक्स जमा 14 माइनस में 8 माइनस एक्स, और अगला था एक्स जमा 14 माइनस में 14।
1/2 गुणा में 4, ए का मान था x जमा 8, फिर जमा 1/2 गुणा में 4, 4 के लम्हार है और गुणा में 14, जमा 1/2 गुणा में 4 और x जमा 6, इन्हें गुणा कर दिया। पहली त्रिभुज है, यह त्रिभुज दूसरी है और यह त्रिभुज तीसरी है। ये बात बढ़ाएंगे। आगे देखो, ये x में 14 लिख दिया। अगला x माइनस एक्स, एक्स में तो कट गया x और 14 में 6 गए 8, ये 8 नहीं आगे। आगे x में 14 है माइनस 8 माइनस x तक कट गया x, 14 में 8 गए 6। और आगे के है ऊपर लाइन में देखो, यहाँ देखो 14 में 14 गए बच गए x बराबर। यहाँ देखो 2 तो यो 4 काट दिया, 2 आ गया, लिख दिया 2x जमा 8। इसी प्रकार 2 तो काट दिया यो, अगला 4, 2 तो 4 नंबर का 2 आ गया, 14 दूनी 28। इसी प्रकार जो है अगला यार के है 2 तो काट दिया 4, 2 4 कर 2 रह गया 2 ब्रैकेट में x जमा 6, ये हमारा आ गया। इस बात का देखो, आगे x जमा 14 इन्हें गुणा हो गई थी 6 8, 6 8 गुणा में 6 गुणा में x, ये ऊपर थी 8 गुणा में 6 गुणा में x के बाद 48x, इनकी गुणा होगी 48x। और यहाँ 2 तो गुणा कर दिया, 2 तो गुणा कर दी, 2 गुणा में x और 8 दूनी 16, 2x जमा 16। यहाँ 28 लिख दिए, यहाँ 2 तो गुणा कर दिया, लाइक 2x 2 गुणा में x और 6 दूनी 12, 2x जमा 12 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, जो 48x है इसकी गुणा कर दी x जमा 14 तक, तो 48x गुणा में 14 कितने हो गए 48x की 2, और 48 गुणा में x क्या हो गया था 48 की 2, और 48 गुणा में 14 कितने हो गए 672 बराबर। ये 2x 2x और 2x कितने हो गए 4x, और ये हो गया 16 16 और 28 जमा 12 कितने हो गए 56 हो गए। रकम बन गई है। ये बात देखो, अब 48x की 2 जमा में 672x, 48x की 2 जमा में 672x का वर्गमूल, तो सारे के कर दिया वर्ग कर दिया बराबर है 4x जमा 56, इसका कर दिया स्क्वायर। इन दोनों तरफ के है, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब 48x की 2 जमा में 672x, ये कट गया वर्ग तक कट गया वर्गमूल, तो 48x की 2 जमा 672x, फिर आगे कर दिया वर्ग, पहली का वर्ग 2 गुणा में पहली गुणा में दूसरी जमा दूसरी का वर्ग, यानी a जमा b का वर्ग क्या है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 में सूत्र है ला दिया। आगे पहुंच गए 48x की 2 जमा में 672x बराबर 4 चौके 16x की 2, इन्हें गुणा होगी 4 दूनी 8 गुणा में 56, ये हो गए 448x, और जमा में 56 गुणा 56 कितने हो गए 3136। इस आगे बढ़ गए 48x की 2 जमा में 672 हो गया, ये 16x की 2 उली साइड में था वो इन लिया है माइनस 16x की 2 हो गया, सारे एक साइड में ले आएंगे, 448x था वो इन लिया क्या हो गया माइनस 448 हो गया, और 136 था ये ऊपर पक्ष में लिया क्या हो गया जमा का था ये माइनस का हो गया, लिख दी बराबर 0।
अब देखो 48 एक्स में 16 एक्स गए, 16 एक्स की 2 गई तो क्या हो गया 32 एक्स की 2। 672 एक्स में आता है -448 एक्स गए, कितने हो गए 224 एक्स। और -3136 बराबर 0। इसके बाद ये कर दिए भाग 32 थे सारे। 32 से भाग करने पर कम कर दी बात। 32 एक्स की 2 32 तो भाग करेंगे एक्स की 2। और 224 में करेंगे 32 तो भाग 7 एक्स। और -3136 में करेंगे 32 तो भाग कितना आ गया 98 बराबर 0। तो इनके वहां चाहिए टू के तोड़ने इनके। इनके टू के तोड़ने हैं तो गुना कितने आने चाहिए 98 आने चाहिए, अंतर आना चाहिए 7। तो टुकड़े क्या हो गए 14 और 7, क्योंकि 14 7 98 और 14 में 7 गए 7। तो के टुकड़े बन गए एक्स की 2 जमा में 14 एक्स -7 एक्स और -98 निकालू है बराबर 0। तो इसमें क्या हो गया एक्स की 2 और 14 एक्स में के कॉमन कट गया, एक्स कॉमन काट दिया। एक्स 3 भाग कराएंगे तो एक्स की 2 एक्स तो भाग कराएंगे एक्स बच जाएगा। और 14 एक्स ने एक्स तो भाग कराएंगे कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। ये दोनों रकम के हैं 7 तबाकों हैं, 7 कॉमन काट दिया माइनस का। -7 एक्स 7 भाग कराएंगे कितना आ जाएगा एक्स। और -98 7 भाग कितना आ जाएगा 14। और नीचे क्या हो गए टुकड़े देखो नीचे। ये हो गया पूरा x-7 यह कॉमन ले लिया। और क्या बच गया एक्स जमा 14 बच गया वो लिख दिया। और जो रकम माइनस की है वो नीचे लगाएंगे x-7 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। इस बात को देखो ए बी हमारी क्या थी, हमारी ए बी थी एक्स जमा 8। तो एक्स का मान कितना 7 आया है तो 7 जमा 8 भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर। और जो ए सी है वो हमारी क्या थी एक्स जमा 6। तो एक्स का मान 7 है, 7 जमा 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार के सवाल हमारा खत्म हो गया। जिसका ना समझ में आया ओके है इस सवाल में दोबारा देख सके है, समझ में सवाल आ जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के एक परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, ध्यान से देखो आकृति करना। यह चतुर्भुज है ए बी सी डी। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर, ए बी सी डी इसके भीतर है वृत्त। तो हमें सिद्ध करना है कोण एओ बी एओ डी, कोण डीओ सी, कोण बीओ सी और कोण एओ बी। ये सिद्ध करने हैं। क्या सिद्ध करने हैं कि इन कोणों का योग कितना हो आपस में 180 इन कोणों का योग होना चाहिए। एओ एओ डी जमा बीओ सी 180 और कोण डीओ सी जमा कोण एओ बी 180 का कोण होना चाहिए। तो हमने सारे कोण मान लिए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये तो हो गया चित्र। तो हमने सिद्ध करना है। साध्य
कोण AOB जमा कोण COD बराबर 180 और कोण AOD जमा कोण COB बराबर 180, ये हमने सिद्ध करना है। ये आ गया प्रमाण। कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 6 बराबर कोण 7, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। क्योंकि किसी बाहरी बिंदु द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण समद्विभाजक होता है। कैसे? देखो, ये आकृति में देखो, चित्र में देखो, यो है बाहरी बिंदु डी, डी और केंद्र ओ ये मिल रहे हैं। ये मिल लेंगे तो कोण के है 2 और 3 के करेंगे, ये कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार बाहरी बिंदु इसमें ए है और यो ओ तो मिल केंद्र तय, तो कोण 1 बराबर कोण 8 होगा। इसी प्रकार कोण 6 बराबर कोण 7 क्यों होंगे? किसी बाहरी बिंदु द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण के वो है समद्विभाजक होता है। मतलब दोनों ने बराबर बराबर कोण में विभाजित करता है। इसके बाद कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 जमा कोण 7 जमा कोण 8 बराबर 360, पॉइंट नंबर 5। क्योंकि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 360 होता है। कैसे होता है देखो, आकृति में फिर दिखाता हूं। जो कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे कोणों का योग कितना हुआ 360, क्योंकि ये एक के बिंदु पर बने हुए कोण हैं और एक के बिंदु पर बने हुए कोणों का योग कितना हुआ है 360 होता है। तो इनके है पॉइंट 1 2 3 4 तथा 5 से 2 कोण 1 जमा 2 कोण 2 जमा 2 कोण 5 जमा 2 कोण 6 बराबर 360। क्योंकि कोण 1 के है 1 8 के बराबर है, कोण 2 3 के बराबर है, कोण 5 के बराबर है, 5 कोण 4 के बराबर है, कोण 6 7 के बराबर है। यानी कि 2 कोण, ये जो 2 है इसकी जगह धर दिया हमने 1, ये 2 के ऊपर है तो हो गया 2 कोण 1। यानी एक यो एक कोण है और जो 8 कोण है यो 8 की जगह धर दिया 1 धर दिया, 2 कोण हो गए। और कोण 3 की जगह धर दिया हमने कोण 2 कोण 2 हो गए। और जो कोण 4 है इसकी जगह धर दिया हमने 5, तो 2 5 के हो गए। और जो 6 है की जगह 7 है की जगह धर दिया हमने 6 2 6 के हो गए। अब के हमने 2 कॉमन काट दिया, क्यों सारे के हैं तो 2 के हैं, 2 कॉमन काट दिया तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट शुरू कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6 ब्रैकेट बंद बराबर 360। और यहाँ क्या करा हमने ये कर दिया 2 तो भाग, तो क्या हो गया कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 180। अतः क्या हो गया कोण AOD जमा में COB बराबर 180। इसी प्रकार के हो गया कोण AOB जमा COD बराबर 180। यानी इसी प्रकार होके है कोण हो जाएगा यो HP हो गए। तो हमने क्या सिद्ध करना था, हमने सिद्ध करना था कोण AOB जमा में कोण COD बराबर 180
और कोण ए और डी जमा में सी बराबर 180 और ये हमने क्या है सिद्ध करना है। ठीक भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या है आगे भी और वीडियो कर देंगे। और जो पेपर लगा रहे 10वीं के, तो जो पेपर लगवाओगे तो जो सवाल आएंगे 10वीं बोर्ड में मैथ में, वो सवाल भी जो है मैं डायरेक्ट बताऊंगा सिंपल मैथ के, स्टैंडर्ड मैथ के। ठीक है, तो ये सवाल खत्म हो गया हमारा 10.2 चैप्टर पूरा खत्म हो गया। और बाकी जो सवाल हैं इनके डिस्कशन में या चैनल में पहुंच के और वीडियो वगैरह की हैं। 10.2 के 1 2 3 4 सवाल 5 6 7 8 सारे सवाल सारी प्रश्नावली के है, वीडियो वगैरह की है। चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लियो और जो वीडियो है वहां से देख लियो। धन्यवाद।